अस्सलाम वालेकुम। माय मेथड से एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपकी होस्ट फरहीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और वो लोग जिनके घर में कोई परेशानी है या किसी मसले का शिकार है, अल्लाह ताला उनके अपने बेहतर करे और सबकी परेशानियों को आसानी में बदल दे। हमेशा की तरह माइंड मैटर्स के एक और प्रोग्राम में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रिलेट करता होगा आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से। और आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि हमारा मौजू जो है वो हमारे मुस्तकबिल से रिलेट करता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे अपने बच्चों के बारे में, जो कि हमारा आने वाला कल और हमारा मुस्तकबिल है। हमने इससे पहले बात की थी और माँ बाप का किरदार। अगर आज बच्चों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो इज़्तिराब का शिकार हो रहे हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? क्या वजह है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं? क्या रीज़न्स हैं कि हम उनको कंट्रोल है कि कहीं पे हम गलत तो हो सकता है, कहीं पर वो गलत है। माँ बाप का किरदार क्या होना चाहिए? किस तरह उनको डील करना चाहिए? ये भी हमारा मौजू होगा। बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं जब वो एंजाइटी का शिकार होते हैं? हमारे मेहमान आपको जो है तमाम सूरत ये वो सिम्टम, वो कॉजेज़ और पेरेंट्स का रोल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बच्चा जितना अपने माँ-बाप के करीब होता है, वो किसी से करीब नहीं हो सकता। इसलिए माँ-बाप को उसका दोस्त बन के रहना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि उसे किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत सारी बातें दिल में छुपा के बैठा है और किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। ये बहुत अहमियत है इस चीज़ की कि हम अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फिज़िकली से ज़्यादा मेंटली उनका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आप उनको क्वालिटी टाइम ना दें, तो सॉरी, आप उनको क्वांटिटी टाइम ना दें, क्वालिटी टाइम दें। तो इन्हीं सारे मौज़ूआत के ऊपर आज हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे, और यकीनन आपके बहुत सारे सवालात भी होंगे, उनके जवाब आज शामिल करेंगे। चलते हैं मेहमानों की तरफ। और सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी सबिका को। मिस सबिका हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अस्सलाम हैं। वालेकुम। वेलकम सबिका। और सबिका जो है वो बहुत महारत रखती हैं अपने शोबे में। इसके अलावा बच्चों की थैंक यू सो मच। एंजाइटी के केसेस उनके पास काफ़ी आते हैं। पहले भी सबिका हमारे साथ रही है और आज भी सबिका हमारे साथ हैं। वेलकम सबिका, वेलकम ऑन थैंक द यू शो सो मच एंड मिस थैंक्स फॉर योर फरहीन। टाइम। थैंक यू फॉर इनविटेशन। दूसरी जो गेस्ट हमारे साथ वो है नुसरत मसूद। नुसरत, वेलकम विशो। ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से जो शोबे नफ्सियात में खदमात अंजाम दे रही है। वेलकम नुसरत, वेलकम सबिका। थैंक यू। आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। 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 जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मिस फरहीन, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी, क्लियर है। हाँ, सबिका, मैं आपसे बात शुरू करूँगी कि आप हम वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी बात, कि बच्चों के अंदर क्या रीज़न्स हैं आजकल जिसकी वजह से जो है वो एंग्ज़ायटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं? बहुत सी रीज़न्स हैं इसकी मिस फरहीन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ हस्बैंड एंड वाइफ्स आर ट्रीटिंग ईच अदर इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स। तो मैं ये मिस फरहीन, मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आया है, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलती हूँ। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एंजाइटी की कौन-कौन सी रीज़न्स हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन रीज़न मैंने देखी है आजकल दैट इज़ कि जो पेरेंट्स का आपस में एक रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो बच्चे जो देखते हैं अगर तो वो पॉजिटिव और हेल्दी है तो ठीक है, बट अगर वो नेगेटिव है या आर्ग्यूमेंट्स बच्चे के सामने हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, फाइटिंग हो रही है, या हस्बैंड जो है वो हाथ उठा रहा है, वॉयलेंट है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे में एंग्जाइटी का, जो पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है ना, दैट इज़ वेरी लाइक आप कह लें कि इम्पैक्ट करता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, बच्चे की एंग्जाइटी पे। सेकेंडली जो मैंने देखा है वो देखा है कंपैरिजन। पहले तो स्कूल्स में बहुत कॉमन होता था कि बच्चे आपस में, टीचर्स आपस में कंपेयर करती थी बच्चों को, बट अब तो ये घर में बहुत कॉमन हो गया है।
सिबलिंग्स का आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कि उसके आपके वो भाई देखो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, या अपनी बहन को देखो वो स्पोर्ट्स में अच्छी है या आर्ट्स में। तो कंपैरिजन इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द एंग्जायटी इन चिल्ड्रन। थर्डली जो मैंने देखा है कि अगर हम टीनेजर्स की, जिस तरह लास्ट जो सेशन था उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि टीनेजर्स में कौन-कौन सी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से एंग्जायटी इज़ वेरी कॉमन। तो इसकी 2 रीज़न्स होती हैं। फर्स्ट तो मैं कहूँगी जो एडोलेसेंट एज होती है ना, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल एज इन चिल्ड्रन, बोथ इन गर्ल्स एंड बॉयज़। क्योंकि उसमें आपकी ना एक फिज़िकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ना आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है ना, वो बहुत अफेक्ट होती है। चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों को बच्चियों को पता नहीं है, पेरेंट्स आर हेजिटेंट कुछ कि हम किस तरह से बच्चों को बताएँगे प्यूबर्टी चेंजेस हैं या आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। आई नो इट्स वेरी लाइक आप कह लो कि बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ है ये, बट आई वांट टू डिस्कस कि प्लीज़ अपने बच्चों को बताएं कि जो भी उनमें जिस्मानी ज़हनी तब्दीलियां आ रही हैं उसके बारे में उनसे बात करें, उनको बताएं ताकि बच्चों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ज़ाहिर उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उसको और जो है वो क्यूरियस होके फाइंड आउट करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है जो कि बच्चों में एंग्जाइटी ला सकती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो हैं वो आजकल ये देखते हैं जो बुली होते हैं बाहर अपने स्कूल में, हम मजाक से कहते हैं तुम तो बड़े आजकल तुम्हारा रंग बहुत खराब हो गया है, या आजकल तुम बहुत कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया करो। तो हम पब्लिकली भी ये चीजें उनके साथ करते हैं, तो हम तो अपनी तरफ से बच्चों के साथ मजाक करते हैं, बट दैट इज क्वाइट वर्बल अब्यूज, वर्बल बुलिंग जो बच्चों में भी बहुत कॉमन होती है। बच्चे का नाश्ता निकाल लिया, छुपा लिया, बच्चे को बेसिकली टीज करना। तो दिस इज द बेसिक 2 रीजंस जो बच्चे में एंग्जाइटी डेवलप करती हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल रीजंस होती हैं जो कि अगर आपकी फैमिली में इनहेरिटेड है, अगर एंग्जाइटी किसी को या कोई बहुत ज़्यादा जल्दी पर, 2 तरह की एंग्जाइटी मैंने लास्ट सेशन में बताया था होती है, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी। हेल्दी होती है फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन और आपको एंग्जाइटी है कि पता नहीं क्या होगा, ये एक नॉर्मल है, एग्जाम्स की एंग्जाइटी नॉर्मल है। लेकिन अनहेल्दी वो होती है जो आपकी ना आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाती है, कि आपकी परफॉर्मेंस बल्कि खराब हो जाती है इसकी वजह से, तो दैट इज अनहेल्दी एंग्जाइटी। तो ये कंपैरिजन, बुलिंग, प्यूबर्टी चेंजेस, पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप होना खराब या कंपैरिजन करना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं है। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो काम की तरफ ध्यान देते हैं, घर आते हैं, मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में फ़ोन है, उनके पास टाइम ही नहीं है अपने पेरेंट्स को देने के लिए या किसी थर्ड पर्सन को देने के लिए। उनको जो भी ज़रूरत है गूगल पे गए, टाइप किया एंड बस सर्च कर लिया। तो आई गेस के ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बुलिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमन है, और इनके बारे में आजकल लोग बात करते हुए ना लिटिल बिट हेजिटेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। वो समझते हैं बच्चा तो छोटा है, उन्हें क्या पता चलेगा कि माँ-बाप में लड़ाई हो रही है, बट बच्चों की ना ये मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट होता है। So these are the main reasons, according to my experience, I would say that these are the main causes of anxiety in children nowadays. So parents should be very careful about it. हाँ, सभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि माँ-बाप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। इस एरा में भी, मतलब इस Exactly. एरा में हम रह रहे हैं, वो नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर हम लड़ाई करेंगे तो हमारे बच्चे पे कितना बुरा इम्पैक्ट जाएगा। मतलब और हमारे यहाँ पेरेंट्स एक का जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है ना, वो आजकल कोट होता है कि पेरेंट्स का रिलेशनशिप जो होता है ना वो एक स्पंज की तरह होता है, बच्चे उसको एब्जॉर्ब कर रहे बिल्कुल, होते हैं अपने अंदर। बिल्कुल, हमें लगता है कि बिल्कुल, हमें पता वैसे नहीं ही। चल रहा, हम पता है कि कहते हैं हमारे बच्चा यहाँ तो बहुत छोटा है। अजीब-सा कॉन्सेप्ट एक है, मैं एक आपकी चीज। बात को मैं आगे बढ़ाऊँगी हम्म। कि हम नहीं, नहीं, ये नहीं मतलब जी, जी, आप कंटिन्यू करें। एक चीज मैं कहना चाह रही थी, जो मैं लास्ट पॉइंट अपना एडअप करना चाह रही थी, दैट इज नाउअडेज बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द पेरेंट्स गेट अप, दैट हाउ दे आर ड्रेस अप, किस तरह से पेरेंट्स ने अपने आप को, स्पेशली मदर्स ने, दिस इज अ पब्लिक कॉन्वर्जेशन एंड आई नो मैं बहुत ज्यादा एक आउटस्पोकन होकर बात कर रही हूँ, बट ये टॉपिक थोड़ा इस तरह का है कि आई वांट टू डेवलप अवेयरनेस अमंग पीपल कि जिस तरह फीमेल्स हैं आजकल के, आपके बच्चे छोटे हैं एंड यू यू लाइक, हमें ये लगता है कि वी आर चेंजिंग आवर क्लोथ्स, और बच्चे हैं कुछ नहीं होता, इनको क्या पता, या इस तरह का हम ड्रेस पहन लेते हैं वेस्टर्न स्टाइल का। तो बच्चे जो छोटी एज के होते हैं, क्योंकि मिस फरहीन मैंने ऐसे क्लाइंट्स को डील किया है
जो बचपन में अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस तरह से मतलब दे वर यूज्ड टू चेंज क्लोथ्स इन फ्रंट ऑफ देम कि ये बच्चे हैं या जिस तरह आपने वो ड्रेसअप किया, तो ये भी एक बड़ी वजह है एंग्जाइटी की बच्चों के अंदर। वही बात आ जाती है ना कि जब आप एडोलेसेंट एज में जाते हो और आपको उन चीजों का पता नहीं होता, जो आपने बहुत अर्ली एज में जो है वो आपको एक्सपोजर हो जाता है उस चीज का, तो वो भी एक एंग्जाइटी की तरफ लीड करती है। So according to my experience, these are the reasons that are leading towards the anxiety in children nowadays. बेसिकली पेरेंट्स का जो रोल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप ये समझिए, Exactly. अगर वो शाउट कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने आपस में, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि उसका कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है बच्चों पे। और फिर वही Exactly. चीज़ हमें जवाब में मिलती है जब 2 से 3 साल के एज के दरमियान आता है, तो वो शाउटिंग शुरू कर देता है। तो उस वक्त हम कहते हैं कि बच्चा Exactly. खराब है, जबकि वो बच्चे तो लर्निंग बिहेवियर है उसका, तो वो तो अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। बिल्कुल Exactly. जिस मतलब तरह लास्ट पेरेंट्स को सेशन में बहुत वो मदर इम्पोर्टेंट थी। रोल अदा करने की ज़रूरत है। हम जी जी, आप कुछ ऐड करना जी जी। चाहती जी, हैं एक लास्ट पॉइंट, जिस तरह सर? हमारे साथ नुसरत की लास्ट तरफ से। टाइम एक मदर भी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चा जो है वो मॉडलिंग से सीखता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी उसका जी, बैड बिहेवियर बिल्कुल। है ना, मैं उसको एक अच्छे तरीके से मैं कॉप अप करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आई वाज इट वाज रियली अप्रिशिएटेड दैट शी वाज ट्राइंग। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट देना, फ्रीडम देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जिस तरह हम कहते हैं कि जिस बहुत तरह हम गेस्ट आए हुए हैं और बच्चा बैठा हुआ है और पेरेंट्स यूजुअली उसको कह देते हैं कि चलो बेटा उठो, बड़े को जगा दो। तो दिस इज वेरी कॉमन स्टेटमेंट नाउ डेज। तो ये मैं समझती हूँ कि ये वो मैनर्स होते हैं जो आप बच्चे को ना सेपरेटली समझाते हो, प्राइवेट में समझाते हो। ये वो मैनर्स हैं। अगर आप बच्चे को पब्लिक में उसको खड़े होकर कह दो कि चलो बेटा उठो यहाँ से, तो उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि हर्ट हो रही है। तो ये भी चीज है जो कि एक तो गैप लाएगी पेरेंट्स के और बच्चों के साथ, और दूसरा बच्चे में एंग्जाइटी डेवलप करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अब गेस्ट आए हैं, 9 बज गए हैं, बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, ही इज रियली टायर्ड और वो कह रहा है कि आई वांट टू स्लीप, बट पेरेंट्स आर सेइंग गेस्ट आर सिटिंग, सो यू डोंट हैव टू स्लीप, क्योंकि गेस्ट क्या कहेंगे कि माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। तो आई थिंक इफ योर किड वांट्स टू स्लीप, लेट देम, उनको सोने दें, कोई बात नहीं, ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि आपके बच्चे से, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, आपके बच्चे से कीमती कोई चीज नहीं होती। सो यू हैव टू गिव सेल्फ रिस्पेक्ट टू देम, चाहे जैसे भी दें। और हाँ, मतलब सभी का जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ों से ज़्यादा हर्ट होती है। मैंने देखा और ज़्यादा फील करते हैं। अगर आप वो किसी के इसलिए क्योंकि वो सामने उन्हें वो ना डाँट दें। डेवलपिंग एज में होते हैं, वो डेवलपिंग एज में होते हैं, बिल्कुल। इसलिए लेकिन हम लोगों की हाँ, तो फिर लेकिन हम तो डेवलप ये हो कहते जाती है हैं। ना, हमें पता है। यस। हाँ, तो हम पेरेंट्स तो कह देते हैं बच्चा है, कुछ नहीं होता, जबकि वो बच्चे के अंदर वो बातें जो जमा हो रही होती हैं। आजकल तो जी, बहुत छोटे जी। बच्चे अंडरस्टैंड जेस्टर्स आपके समझते हैं। एक छोटा बच्चा है ना, आप कह लो 3-4 महीने बिल्कुल। का भी है, उसको आप स्माइल दोगे, वो आपको स्माइल देगा, उसको पता ही है कि हैप्पी जेस्टर है। आप उसको हाँ, डांटोगे ना कि ऐसे नहीं करो, तो वो आपके एक्सप्रेशन से समझेगा और वो रोएगा या वो इरिटेबिलिटी शो करेगा। आजकल तो बहुत छोटे बच्चे आपके जेस्टर समझ जाते हैं। तो आई थिंक दीज बिल्कुल आर ऐसे ही। वेरी कॉमन इश्यूज नाउ डेज। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चलिए नुसरत की तरफ हम चलेंगे। नुसरत, सबसे पहले तो वेलकम, आपका आपने टाइम निकाला हमारे लिए इतना। अच्छा, जैसे आपने सारी गुफ्तगू सुनी, नुसरत आप हमारे साथ मौजूद रही और गुज़िश्ता जो शो था उसमें भी आप हमारे साथ थी। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी सिम्टम्स की तरफ आएँ। आप ज़रा ये बताएँ कि बच्चों के अंदर कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं कि जब हम ये इस चीज़ को गेट करें कि अब ये एंग्ज़ायटी जो है वो हेल्थी एंग्ज़ायटी नहीं रही है, बल्कि ये एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की तरफ जा रही है। नुसरत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? नुसरत, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको आवाज़ आ रही है हाँ मेरी? हाँ हाँ, आ रही आप आ रही। हाँ, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि बच्चों में एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि जहाँ पे हम ये चीज़ जज करें कि अब हेल्थी एंग्जाइटी के बजाय बच्चा एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो एंग्जाइटी की सिम्टम्स हैं। जैसे बच्चे में अगर जैसे हेल्दी एंग्जाइटी और अनहेल्दी एंग्जाइटी का बताया इसमें। तो अगर बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस पे वो इफेक्ट कर रही है, उसकी सोशलाइजेशन पे इफेक्ट कर रही है,
उसकी इमोशनल पे अफेक्ट कर रही है, तो मीन टू से कि बच्चे को जो है उसकी अनहेल्दी जो है वो अनहेल्दी की तरफ जा रही है। मीन टू से कि उसको एग्जाम की एंग्जाइटी थी, लेकिन वो वक्त का खत्म हो गई, लेकिन वो हर दफ़ा हर दिन में हर दफ़ा वो एक ही चीज़ है और वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो पर अपनी सही से कंसंट्रेशन पावर उसकी वो खत्म हो रही है, उसकी टेंशन वो सही से नहीं दे पा रहा अपनी स्टडी की तरफ, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो लो जा रही है। तो मीन टू से कि इसकी जो एंग्जाइटी है वो अनहेल्दी है, तो उसके लिए फिर हमें जो है वो देखना चाहिए कि वो अनहेल्दी की तरफ जा रही है, तो उसको भी किस तरह से कवर किया जाए। अच्छा, तो उनके सिम्टम्स में आएगा अगर मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा खा रहा है या उसने खाना बहुत कम कर दिया है या वो बहुत कम नींद ले रहा है या वो बहुत एक्स्ट्रा नींद ले रहा है, तो ये सारे भी सिम्टम्स में आ सकते हैं एंग्जाइटी के। आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे एक बच्चा है उसके साथ उसकी जब नींद कम हो रही है, उसकी जो घर की जो सिचुएशन है या कोई इवेंट है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में या एंग्जाइटी उसको हो रही है, तो उसकी नींद पे भी और उसकी एपिटाइट पे भी अफेक्ट पड़ सकता है, उसकी भूख पे भी, उसकी भूख यहाँ कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, और नींद जो है इसी तरह से नींद पे भी इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तो नींद कम हो सकती है या ज़्यादा। सही है। तो सर कोई केस आपके पास ऐसा आया हो जिसके पेरेंट्स सिलसिले में आपके पास आए हो कि हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है, ऐसा कोई केस आपके साथ इस वक्त रिसेंटली हो? अच्छा हाँ, जैसे कि एक केस में डिस्कस कर सकती हूँ, उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, वो हमारी बात नहीं सुनता है, उसको अगर हम डांटते हैं तो वो तब तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में जो है वो उसका वो रिजिड बिहेवियर को करता है और बात नहीं समझता और चुप करके रहता है या फिर अपनी बात नहीं मनवाता। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ये है कि आज जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे पहले भी बात की कि पेरेंट्स का रोल जो है बहुत इफेक्ट करता है कि बच्चे को किस तरह से डील किया जाए। तो यहाँ पर भी यही था कि बच्चे को वो डांट रहे हैं सबके सामने, उसको बुलिंग कर रहे हैं या सबके सामने डांट रहे हैं, वो तब तो उनको कुछ नहीं कह रहा है, वो उनके सामने तो वो नहीं उसको डांटा है, लेकिन हो गया उसको डांटा तो नहीं है उसको, लेकिन वो उसका बिहेवियर जो है आउटकम आ रहा है और जिसके थ्रू वो बिहेवियर जो कर रहा है वो बात नहीं मान रहा है, तो ये करती है कि आप अपने साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हो और उसका आपका क्या रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल कि आप अब ये तो नहीं होगा कि आपने बच्चे को हिट किया है या डांटा है तो वो आपको फौरन से तभी डांटेगा, लेकिन वो बात उसकी रजिस्टर्ड हो गई है, वो इस बात को किसी ना किसी बिहेवियर के थ्रू अपने जो नेगेटिव थॉट्स है वो बंद करके नेगेटिव थॉट्स किसी बिहेवियर के थ्रू जो है वो उसको निकालता है, हो सकता है वो इरिटेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से अपना जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर या जो है किस तरह से निकालता है। सही है। अच्छा नुसरत, एक और बात मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि स्कूल में क्या इम्पैक्ट करेगा, पड़ सकता है उसकी परफॉर्मेंस में, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी एंग्जाइटी के दौरान भी जो बच्चे मार्क्स ला रहे होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जो अपनी एजुकेशन के लेवल में लो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के साइन तो डिप्रेशन में भी आपको मिलते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे बच्चा है स्कूल परफॉर्मेंस उसकी जो है वो सेट हो रही है, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, वो बच्चा जो एक हाई ग्रेड लेकर आता था लेकिन अब वो लो ग्रेड लेकर आ रहा है, नहीं तो क्या कहीं ना कहीं उसके जो है कहीं कोई ना कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो लो ग्रेड आ रहा है, उसका क्लास में इंटरेस्ट कैसा है, वो क्लास में किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज को कैसे ले रहा है, उसका सोशलाइजेशन कैसी हो गई है, लाइक फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो किसी का प्ले कर रहा है या तब भी उसकी परफॉर्मेंस है वो लो है, उसकी सोशलाइजेशन कैसी चल रही है, ये सारी इफेक्ट होती हैं स्कूल परफॉर्मेंस में भी, तो स्कूल की परफॉर्मेंस जो है इसकी वजह से भी डाउन जा रही है। सही। अच्छा नुसरत, एक सवाल है यहाँ पे वो मैं शामिल करूँगी। ये आमना साहिबा ने जो है वो पूछा है और ये आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, कि कैन एंजाइटी बी अ गुड थिंग इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रेजिस्टेंट? ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है सवाल। शो हो जाए। अच्छा, अब इसमें है कि उन्होंने पूछा है कि एंग्जाइटी जो है कि
Can anxiety be a good thing in order to become self-resistant? आवाज आ रही है मेरी नुसरत? किसी का नींद आ रही है, आपको क्लियर आ रही है? आप मुझे सुन पा रही है? जी तो नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी नुसरत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, आपकी मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी नुसरत, आप मेरे साथ हैं? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, नाउ क्लियर है? हाँ जी, मुझे आ रही है। ये सवाल शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे? जी शो हो रहा है। जी जी, क्लियर। आपको आवाज आ रही है? परफेक्ट। ओके ओके। अच्छा, ये है कि जैसे हर पर्सन की जो पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि वो किस तरह से है। जी जी, तो आपकी आवाज सेल्फ बिल्कुल क्लियर आ डिस्कस, रही है। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि जैसे हर पर्सन का जो है पर्सनैलिटी ट्रेट होता है कि वो किस तरह से डील करता है, ठीक है। और वो चीज़ इन ऑर्डर टू बिकम सेल्फ रेजिस्टेंस, जैसे उन्होंने कहा तो सेल्फ रेजिस्टेंस ही अगर आप किसी चीज़ को लेके करते हो तो वो अगर माइनर लेवल पे है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ रेजिस्टेंस जैसे हेल्दी और अनहेल्दी एंजाइटी है, तो इसी तरह से अगर आपकी जो है हर चीज़ में आप जो है वो रुक जाते हो या कुछ करने से पहले आपको बेचैनी होती है या कुछ आप समझते हो कि क्या होगा, कुछ सोचते हो, तो इसका जो है इफेक्ट पड़ता है आपकी आपकी परफॉर्मेंस पे कि किस तरह से अगर आप लोगों की सोशलाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, इससे जो है आपकी सोशल एंजाइटी बढ़ सकती है अगर उससे जो है काबू नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कहती है कि आपको सेल्फ होते हो, आप ज़्यादा लोगों के सामने अपनी नहीं बोलते हो, कम बोलते हो, शाय फील करते हो, तो ये जो है समथिंग है। लेकिन अगर आप वही चीज़ आप जजमेंट के तौर पे अगर आप लेते हो कि मैं जजमेंटल ना हो जाऊँ, मुझे कोई लोग वैलिडेट ना करें और इसलिए आप चुप रहते हो, तो ये लीड करती है एंजाइटी की तरफ, अनहेल्दी एंजाइटी। सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चलूँगी सबिता की तरफ। सबिता, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। सबिता, आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है तो। एक मिनट, अब आ रही है? अब ठीक है, ओके। अच्छा सबिता, आप क्या समझती हैं कि अभी हमने बात की सिम्टम्स की भी और हमने बात की रीजंस की भी, बहुत मतलब बात अच्छी तरीके से आपने जो है उसको समझाया बिल्कुल आम फहम अल्फाज में। तो आप क्या समझती हैं कि नुसरत ने सिम्टम्स बताए, तो आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स हो सकते हैं? गालिबन सदीक़ा के साथ जो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, मैं दोबारा से नुसरत आपकी तरफ आऊँगी और यहाँ पे एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा नुसरत, एक सवाल आपके सामने आ रहा होगा। Will it be considered child abuse, neglect if parents fighting, verbal and physical violence? यस, इसको जो है चाइल्ड अब्यूज में इसको जो है हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के सामने अगर वो फिजिकल वर्बल या फिजिकल जो है वो वायलेंस कर कि वो वर्बली अगर आप अपने बच्चे को कह रहे हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो रही है, तो आप जो उसको वर्बली अस्सलाम वालेकुम। और इसी तरह से अगर फिजिकल वायलेंस है कि अगर उसके सामने आप फाइटिंग कर रहे हो और अगर अभी बच्चे को आपने लिख दिया है, तो ये जो है चाइल्ड अब्यूज में आता है, डोमेस्टिक अब्यूज में आ सकता है। उसके अलावा कहते हैं जैसे अगर वर्बली है तो ये वर्बल अब्यूज में आ जाएगा कि बच्चे के सामने जब या तो आप उसको डांटते हो या खुद आपस में लड़ रहे हो और उसको कुछ कह रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी वर्बल अब्यूज में आ सकती अस्सलाम वालेकुम। मिस फरहीन, आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था। आई एम सॉरी, इंटरनेट डिसेबल हो गया था। जी जी। बताइए, हाँ, पूछिए क्या पूछ रही थी आप? मैं इसी बात करना चाहती थी आपसे
क्या आपको क्या लगता है कि अगर हम आजकल के ऑब्जर्वेशन देखें तो टेक्नोलॉजी का एक दौर है और हम सोशल मीडिया के बगैर, लैपटॉप, मोबाइल के बगैर हम नहीं चल पाते, एग्जैक्टली। और हम इन्हीं चीज़ों हम्म। को कहते हैं, ये चीज़ें जो है बच्चों में एंजाइटी का बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब इस दौर हम्म। में जब हम, आप जानती हैं ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है, तो हम अपने बच्चों को इस चीज़ से नहीं बचा सकते, हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐसा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी, क्योंकि यूज़ तो है, हमें यूज़ तो करना है टेक्नोलॉजी को, तो हम इसको कैसे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिर यहाँ पे हमारी? बड़ा आपने ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको ना इस तरीके से आपको आंसर चलिए करूंगी मैं कि इसको हर थोड़ा चीज आसान कर का। देती हूँ, थोड़ा सा नहीं नहीं, आसान कर। आई गोट योर क्वेश्चन। नो नो, आई गोट योर क्वेश्चन। बेसिकली मैं आपको जवाब ये दूंगी इस चीज का, जो मुझे ये लगता है, जो स्ट्रेटेजी आपने पूछी, डैट इज के हर चीज ना बैलेंस्ड वे में अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस वो एक यूजफुल चीज है। ठीक है, आपका बच्चा है, अगर वो गूगल पे अपना कोई स्कूल का काम कर रहा है, इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है, और आपको पता है कि वो एक पॉजिटिव, एक हेल्दी एक्टिविटी में इंडल्ज है, दैट इज क्वाइट बेटर। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ना टाइम होना चाहिए फिक्स्ड, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो बच्चे की ना एक रीइंफोर्समेंट होती है कि अच्छा बेटा, आप इतना टाइम पढ़ाई कर लो, और फिर इतना टाइम आपको ना इंटरनेट या मोबाइल यूज मिलेगा। लेकिन आजकल जो देखा गया है, डैट इज कि बच्चा फ्री बैठे है, बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसके हाथ में फोन नहीं है, बच्चा ये काम नहीं करेगा, तो ये एक अनहेल्दी चीज है। तो जो भी चीज देखिए बैलेंस नहीं होती है, जो चीज बस आप कह लो कि बेजरूर, मतलब हर वक्त बस फोन यूज है और उसमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई पेरेंट्स का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, मुश्किल कोई चीज नहीं होती, जो चीज आपके बच्चे की भलाई के लिए है ना, बेटरमेंट के लिए है, वो चीज आप ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल चीज है। पेरेंट्स का एक इस तरह का रोल होता है, जो उन्होंने चीज अपने बच्चे के साथ मनवानी हो या करवानी हो, जो उनको पता हो कि उसकी अपब्रिंगिंग के लिए जरूरी है। हम अच्छा और बुरा भी तो अपने बच्चे को बताते हैं ना। हम बच्चे को चोरी करने से मना कर भी तो करते हैं, बच्चे को झूठ बोलने से मना करते हैं। तो वाई नॉट हम बच्चे को ये क्यों नहीं कहते कि बेटा, फोन यूज करना भी आपके लिए अनहेल्दी एक चीज है। आपको पता है, जिस तरह बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ये चीज बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है। एक ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, दैट इज ऑटिज्म। शायद मैंने जी लास्ट जी सेशन में भी अपने बताया हो। तो उसकी जो बिल्कुल। मेन रीजन आजकल देखी गई है ना, वो देखी गई है मोबाइल फोन। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्यों बिल्कुल। होता है? क्योंकि आपके हाथ में फोन है। फोन यूज करना बुरी चीज नहीं है, आप दें बच्चे को, आप बच्चे को जो, मतलब आप पोइम सुन रहा है, वो कोई एक्टिविटी स्कूल की कर रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा, ये नहीं कि 4 घंटे हो गए बच्चे के हाथ में फोन है। नो, ये एक अनहेल्दी चीज है। तो बैलेंस चलना और हेल्दी एक्टिविटीज बच्चे को प्रोवाइड करना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही, बिल्कुल। थैंक्स, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सबिका, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल और पूछ रही थी, श्योर। ये आपकी तरफ से आया है। डज स्क्रीन टाइम प्ले अ रोल इन प्रोवोकिंग एंजाइटी इन किड्स? मेरे गालिबन आप इसका एग्जैक्टली, जवाब अभी दे चुकी हैं, दे चुकी या हूँ। आप तो आप कुछ एडिशन करना चाहें तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज देखिए हम इस पे बात अभी कर नहीं नहीं, चुके हैं। बस इट्स इनफ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि अब आप क्या समझती हैं, जैसे मेरा आपसे भी सवाल है, स्मिता आपसे भी सवाल है, पहले मैं निसत की तरफ जाऊंगी कि आप, बच्चे में एंजाइटी तो है, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? अच्छा, अब जैसे एंग्जाइटी है तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि वो बच्चे के साथ बात करें। उनकी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपने बच्चे के साथ, कि उनका क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड होना चाहिए और बच्चे के साथ वो बात करें, अपना जो है वो टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आजकल जैसे कम्युनिकेशन जो है वो कम हो रही है, बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम में, जैसे पहले भी गीता ने भी कहा कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अभी आजकल के डेज में भी देखा जाए तो बच्चे स्क्रीन टाइम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमारा होना चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे के साथ बात करें। अगर बच्चे को एंग्जाइटी है या कुछ भी है तो उसका लीडिंग क्वेश्चन ना करें, लीडिंग को बिना पूछे कि आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जस्ट उससे पूछिए कि आपका दिन कैसा रहा, और बात कैसा फील कर रहे हो। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो फीलिंग्स है वो अपने पेरेंट्स के साथ वो शेयर कर, हमारे क्या होता है कि हम लीडिंग क्वेश्चन कर देते हैं बच्चों के साथ, जैसे हाँ क्या हुआ है, कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, इसके टाइम बच्चे के साथ बात करें, लीडिंग क्वेश्चन आना चाहिए कि हम बच्चे के साथ लीडिंग करें, तो बच्चे हमारे साथ लीडिंग करेंगे।
बात करें, तो उसमें मतलब ये करें और बात करते हैं और बात होना बच्चा कितना क्या जान बट पॉलिटिशियन है ना और ये बात करना चाह रहे हैं बच्चा जो है वो बात है ठीक है, ओके। जी ठीक है नुसरत, बहुत शुक्रिया। सभी का आपकी तरफ भी मैं यही सवाल करूँगी, क्या आप एक समझते हैं कि पेरेंट्स का रोल कितना अहम है? पेरेंट्स का रोल तो सबसे अहम है। बच्चा अपनी सोसाइटी में बाद में सीखता है, सबसे पहले अपने घर से सीखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को यहाँ से कंक्लूड करना शुरू करूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के साथ जिस तरह इन्होंने भी बताया, मिस नुसरत ने, कि कम्युनिकेट करें। सबसे पहले फाइंड आउट, आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को जो एंग्जाइटी है वो किस तरह की एंग्जाइटी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ये पता चलता है कि कौन सी एंग्जाइटी बच्चा फेस कर रहा है, शायद आपको उसका रीज़न भी पेरेंट्स को समझ आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ चल रही है बच्चे के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि उससे कम्युनिकेट करें, जिस तरह इन्होंने बताया, बात करें बच्चे से, उससे पूछें। तीसरी चीज़ ये है कि बच्चे पे ना प्रेशर ना डालें। अगर वो मेडिकल करना चाह रहा है, मतलब ठीक है, गुड इनफ। लेकिन अगर वो किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, चले ए लेवल्स करना चाह रहा है, ओ लेवल्स करना चाह रहा है, 9th-10th करना चाह रहा है, वट एवर ही वॉन्ट्स और शी वांट्स, उसको करने दें, उसको प्रेशराइज नहीं करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जिस ये भी एक बड़ी एक लीडिंग कॉज है टुवर्ड्स एंजाइटी आजकल बच्चों में। दूसरी चीज ये कि बच्चे को इन्फीरियर फील मत करवाएं। मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड कर दें, एक बैलेंस पेरेंटिंग करें उनके साथ। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। बच्चे को फ्रीडम दें कि ही और शी कैन चूज वट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने एक अपनी, उसके कोई मौका है, कोई स्कूल का फंक्शन है, कोई बर्थडे है, और उसने अपनी पसंद का कोई ड्रेस लिया और पेरेंट्स को वो ड्रेस उसके लिए पसंद नहीं लगा, और वो उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम तो पेंडू हो, या आपको आपकी चॉइस नो, इस तरह मत करें। इस तरह बच्चे में ना डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत कम हो जाती है। बच्चे को स्पेस दें, बच्चे को इतना फ्रीडम दें कि वो अपने लिए खुद चूज कर सके। बच्चे को प्रेशराइज मत करें किसी भी चीज। आप उसको सही गलत बता दें कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन उसके बाद उसको करने दें। इससे एक तो बच्चा सीखेगा, अगर सही फैसला होगा तो उसे सीखेगा कि मैंने आगे इस तरह से चलना है, और अगर गलत होगा तो उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम उसने ये नहीं करना। बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर इससे स्ट्रांग होगी, बच्चे में एंग्जाइटी नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि बच्चे को आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अपने इर्द गिर्द बच्चों को बुली मत करें, उनको अब्यूज मत करें। बुली मीन्स के उसको किसी दूसरे नाम से मत पुकारें, अच्छे नाम से पुकारें। उसकी जिसामत को लेके, उसकी जहनियत को लेके, किसी भी चीज को लेके, उसके किसी स्किल को लेके उसको टीज नहीं करें। इससे बच्चे में बहुत नेगेटिव जो है वो अफेक्ट आता है। तीसरी चीज ये है कि बच्चे को उसकी जो एक एडोलेसेंट एज होती है उसके बारे में प्रॉपरली गाइड करें कि किस तरह से ये पॉजिटिव आपके इफेक्ट्स हैं और किस तरह से आपके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो है वो बच्चे को बताएं कि आप अगर स्कूल में आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट अस। हम हैं बेटा, हम आपको सुनेंगे, आप हमें बताओ, ताकि बच्चे में ना ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि उसने हमसे बात करनी है, ताकि बच्चा बाहर किसी गलत हाथों में ना जाए। मैं अगर बहुत एक कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। मैं फिर से वही बात करूंगी कि आपके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा, योर किड इज वेरी स्पेशल, और आपने ही उसकी जो है वो आपने उसको नर्चर करना है, आपने उसकी अपब्रिंगिंग करनी है। आई डोंट थिंक कि कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसके बच्चे में कोई भी एंजाइटी के सिम्टम आए। और हर पेरेंट, में किसी पेरेंट को भी ब्लेम नहीं करती, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हो। सो आई वांट कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें टाइम पे नहीं लगता कि हमारे बच्चे में ये चीज आगे जाके, पेरेंट्स का कसूर नहीं होता। पेरेंट्स अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करते हैं। कोई पेरेंट नहीं चाहता कि हम ऐसे करें ताकि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम आए। एक जो कंक्लूजन है इस चीज का कि सुपरवाइज करें, प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बच्चे को किसी भी, नॉट इवन एंजाइटी, किसी भी साइकोलॉजिकल जो आपकी कह लो कि आपकी प्रॉब्लम आती है मेंटल हेल्थ में, अनहेल्दी हो जाती है, उस चीज को कंट्रोल कर सकती है। सिर्फ ये तीन चीजें, सुपरविजन, गाइडेंस
और प्रॉपर कम्युनिकेशन, दीज 3, और एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम। ये 4 चीजें हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, इंशाल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन हो, सुपरविजन हो, कम्युनिकेशन हो, तो दैट्स द मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स फ्रॉम मी, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर किरदार अदा करने की ज़रूरत है बनस्बत इसकी कि बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखें। मुझे जो एक प्रॉब्लम हायर लगती है वो एक्सपेक्टेशंस, ये है कि यस। हाई एक्सपेक्टेशंस आप बच्चों से रखते हैं और आप ये नहीं देखते कि आपका दौर कुछ और था, उनका दौर कुछ और है और मज़ीद वो टाइम चेंज हो रहा मिस है। फरहीन, वही बात हो गई ना, एक जनरेशन गैप है। हम ये देखते हैं कि आपके साथ वाला जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिससे फैमिली टर्म्स भी हैं, वो बच्चा आपका 98% मार्क्स ला रहा है, लेकिन आपके बच्चे के 97 आए हैं, तो वहां पे भी कंपैरिजन, आपका 1% क्यों कम आया, आपके क्यों नहीं बिल्कुल, इतने मार्क्स आए। तो हमें ना, जितना जो बच्चा आपका कर रहा है उसकी एफर्ट्स को हमेशा इंकरेज करें। जब हम डिस्करेज करते हैं, हम कंपैरिजन शुरू करते हैं, वहां पे ना बच्चों में जेलसी फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल, फिर बहन बिल्कुल, भाइयों की आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस पेरेंटिंग। बिल्कुल, बैलेंस पेरेंटिंग। और दूसरी चीज़ ये कंपैरिजन आप करें ही ना। आपको अगर करना है एग्जैक्टली, तो आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, आप मस्बत अंदाज में उसको बताएं कि ये चीज़ अच्छी है लेकिन ये और बेहतर हो सकती है, क्योंकि हर किसी को एग्जैक्टली, अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें दी हैं। कोई भी हर किसी का काम नहीं कर सकता, हर कोई कोई ना कोई एग्जैक्टली अपनी सलाहियत के इस चीज मुताबिक पे ना काम मैं कर एक सकता चीज है। ऐड करना चाहूंगी मिस फरहीन, के ये ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की बजाय मेरे ख्याल से कि ये ना एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म, आई डोंट थिंक कि क्रिटिसिज्म को कोई भी, इवन हम भी हों, हम मतलब उस बच्चों की एज के नहीं है, लेकिन स्टिल हम भी हों तो हम भी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव नहीं लेते। बजाय इसके कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कोई लिपस्टिक का शेड लगाया और कोई हमें कह रहा है नहीं ये नहीं, अगर आप इसके साथ ये लगाते तो ये ज्यादा बेहतर लगता, तो वो चीज सुनने में ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर के कोई हमें कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत ही गंदी कोई लग रही है चीज। तो ये ना हाँ, एक एक बिल्कुल, कन्वे करने का भी तरीका होता है, चूजिंग ऑफ बिल्कुल। वर्ड्स आर वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मैंने यही कहा कि आप उस चीज़ को ये ना कहें कि ये बुरी है, ये खराब है, क्योंकि एफर्ट्स हर एग्जैक्टली, चीज़ में लगते हैं। आप उसे ये कहें कि ये मज़ीद एग्जैक्टली, बेहतर हो सकती है, तो वहाँ एग्जैक्टली। से चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती है हर रिश्ते में, हर चीज़ में, चाहे वो करियर हो, कोई चाहे वो भी आपका रिश्ता घर हो, हो, सही बात चाहे है, आपका रिलेशनशिप एग्जैक्टली, हो, उसमें आपको एग्रीड, कोई पॉजिटिव भी होना होगा। रिलेशनशिप हो, यस। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे नुसरत एक सवाल है, मोहम्मद अब्बास साहब ने जो ये पूछा है और मतलब उन्होंने एक ओपिनियन मांगा है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अगर हम अपने बच्चों को फोर्स करते हैं किसी चीज़ के लिए, अपने ओपिनियन अगर फोर्स करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे। दूसरी चीज़, आजकल जो है वो बच्चे मतलब अलग दौर में जी रहे हैं, 90s का टाइम ये है नहीं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अगर बच्चे पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों के ऊपर अपना ओपिनियन, तो हमारे नज़दीक उन्होंने पूछा है कि आप लोग इस पे क्या कहेंगे, हमारा क्या ओपिनियन होगा? जी नुसरत। अब जिससे इन्होंने क्वेश्चन किया कि बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, जैसे भी सबिका ने पहले भी इसके बारे में बताया कि बच्चों पर आप कोई भी चीज़ों फोर्स ना करें। अगर वो बच्चा है, अगर वो कुछ चीज़ खुद करना चाह रहा है, लाइक वो मेडिकल में जाना चाह रहा है या इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो बच्चे को करने दें, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाने कि वो क्या करना चाह रहा है। जब हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स बच्चे पे अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं आपने मेडिकल करना है, उसका ये स्कोप है, उसका ये स्कोप है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हो सकता है वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। ऑब्वियसली अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल में जा रहा है तो वो उसको इतनी इंटरेस्ट से नहीं लेगा। वो मेडिकल सिर्फ करेगा अपने सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने कहा है, मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, और उसमें बेचैन रहेगा। ऑब्वियसली उसको एंजाइटी भी होगी, उसकी बेचैनी भी होगी कि मैं किस तरह से इसको जो है वो हैंडल करूँ। तो ये अफेक्ट्स करती है बच्चे की मेंटल हेल्थ। फिर जैसे हम पेरेंट्स हैं, वो बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए जो है बड़े परेशान होते हैं कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ है, इसी तरह से मेंटल हेल्थ है। हमें बच्चे ट्रू, की फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी देखना पड़ता है। फिजिकल और एग्जैक्टली, मेंटल हेल्थ दोनों सेम है, हम इनमें इनके दोनों में भी जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे बच्चे की फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि मैं तो समझती हूँ मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो सकती है, फिजिकल वरना हेल्थ तो अच्छी, नहीं हो सकती। हम और आजकल हम फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो वो बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली तौर पर फिट हो तो ऑब्वियसली आप फिजिकली तौर पर भी जो है वो फिट हो। बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़ समझने की बात होती है नुसरत। और मतलब एजुकेशन में ही नहीं, हर जगह पे मेरे ख्याल से हर हमें जगह पे ज़िंदगी ही में
हर जगह पे ही, क्योंकि आज सबसे मेन चीज़ है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कामली और कॉन्फिडेंशियली बात करें तो बच्चे जो है अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर लेते हैं कि हमें कहाँ पर जो है वो चीज़ जो है वो अच्छी है, कौन सी चीज़ जो बुरी है। तो वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में, अब जैसे 90s की बात ले रहे हैं, आजकल बच्चे जो है वो उनको लगता है कि हम जो है वो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। अगर वो कहीं गलत है तो पेरेंट्स उनको कामली बताएं, ये नहीं कि हम उनको गुस्सा करके बताएं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। हम उसके ऑल्टरनेट बिहेवियर्स करके बताएं, उसके ऑल्टरनेट वेज बताएं कि अच्छा अगर आप ये करते हो तो इसमें आप मुझे अपना स्कोप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इसका स्कोप क्या है, इसका पर्पस क्या है, आप इसके बाद क्या कर सकोगे। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बच्चे पे कट करते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, मैं इसमें ये करना चाहता हूँ। उसको फ्रीडम दें, फ्रीडम ऑफ चॉइस से कि मैं किस तरह से जो अपनी नेक्स्ट जो है अपनी जो लाइफ जो भी मैं करना चाहता हूँ उसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमें रैशनल होने की ज़रूरत है। आप रैशनल होंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी। सभी का मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक बच्चे की तरफ से हमारे पास एक सवाल आया है, वो ये कहते हैं, ही इज़ 8 years old। वो ये कहते हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ, क्लास में बैठा होता हूँ और मैं पढ़ रहा होता हूँ, तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा होता, लेक्चर मेरे सर पे से गुजर रहा होता है। तो वो क्या रीज़न हो सकती है? इसकी तो बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, लाइक लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तवज्जो कहीं और है, जहन कहीं और फंसा हुआ है। क्लास में फिजिकली यू आर प्रेजेंट बट मेंटली यू आर एब्सेंट, आप हो ही नहीं वहाँ पे, एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरा ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट, जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपके मर्जी का नहीं है, ठीक है। या ये हो सकता है कि आपकी जो टीचर है वो आपको वहाँ पे पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज करती है, या वो ओवर क्वेश्चनिंग करती है, या वो आपको अप्रिशिएट नहीं करती। ये एक रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो इसकी तो बहुत सी रीजंस हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन आती है, या आपकी एक लाइकिंग या डिसलाइकिंग आती है इस चीज़ में कि वो सब्जेक्ट आपको पसंद है। अब डिपेंड्स के इट डिपेंड्स कि उसके मार्क्स कैसे आते हैं उस सब्जेक्ट में। और दूसरी चीज़ ये कि कहीं उसको घर की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है, या घर का माहौल उसका कैसा है, या कहीं वो स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा, जो कि अंडरलाइन जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से, या स्पेसिफिकली उसी क्लास में ऐसा होता है या किसी और क्लास में भी ऐसा होता है, या स्पेसिफिकली उसी सिचुएशन में ये सब होता है या किसी और सिचुएशन में भी ऐसे होता है कि वो वहाँ पे है तो सही लेकिन सारी चीज़ें या सारी बातें उसके दिमाग से गुजर रही हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर क्वेश्चंस की और असेसमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो मेन रीजंस मेरे जहन में आई वो ये हो सकती हैं। एक चीज़ मैं ऐड अप करना चाहूँगी, जिस तरह पूछा आपने मिस नुसरत से था, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी क्योंकि सब सुन रहे हैं। जिसने इन्होंने बात की कि 90s का दौर ऐसा होता था, तो मेरे ख्याल से कि कुछ वैल्यूज़ ना अभी भी ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट होनी चाहिए बच्चों पे, जो 90s के दौर में भी थी, जो 70s के दौर में भी थी। मेरे ख्याल से वो चीज़ें आज भी बच्चों पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि ये हम इस एज में रह रहे हैं, इस एरा में रह रहे हैं, 20 में रह रहे हैं तो नहीं, 90s तो पेंडू थे। नो, सम वैल्यूज़ और कल्चर्स ऐसे हैं जो अभी भी बच्चों में बेसिक मैनर्स के तौर पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और जहाँ तक बात है इम्पोजिंग की, उसका जवाब तो मिस नुसरत ने ऑलरेडी दे दिया है कि ऑब्वियसली आप बच्चे का भी ओपिनियन लें और उनको सही और गलत का बता के आप उनसे वो बात करवा सकते हैं, आप उनसे मनवा सकते हैं। लेकिन 90s की जनरेशन की आपकी जहाँ तक बात है, तो बेसिक मैनर्स को उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना प्यार से, केयर से, आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है पेरेंट्स ने ही ये बताना है ना अपने बच्चों को। So that's my point of view. बिल्कुल सभी का, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, मतलब जो मैनर, बिल्कुल जो मैनर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो उसकी आज भी इतनी अहमियत और होनी भी चाहिए। Exactly. हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बच्चों को बदतमीज़ बना दें, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बच्चों को जो है वो ये वैल्यूज़ ना बताएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप बच्चों के ओपिनियन भी शामिल करें और बिल्कुल आप रैशनल हों। कि जब आप रैशनल होंगे, आप रीजंस पे बात करेंगे, तो उस वक्त हो सकता है आप गलत हो सकता है आपका बच्चा लेकिन गलत। सेंटर तो ऑफ द पॉइंट आप बात करें तो देखिए दलील पे वही करें, है ना रीजंस पे करें। जी। और अगर आप सेंटर ऑफ चाहते द हैं कि आपका मुस्तकिल महफूज हो, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। मैं तमाम पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से कि खुद को बदलिए। बच्चों के सामने प्लीज़ अपने इमोशंस को, जो एंगर इमोशंस आपको लगता है कि वो कंट्रोल करें। उनके सामने शाउट मत करें, उनकी बात को वैल्यू दें, उनको अप्रिशिएट करें। आप उन पे तनकीद मत करें,
उनको सेंटर ये ऑफ द बताएं कि पॉइंट क्या है सही है इसके क्या गलत है, बैलेंस चॉइसेस उन पे पेरेंटिंग। छोड़े, डिसीजन उन्हें लेने दें, आप उनके रोल मॉडल बने, क्योंकि जब आप रोल मॉडल होंगे तो बच्चे को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन आजकल अच्छा देखा पढ़ी गया कि ओवर पैम्पर वही करना भी बात है इज अ कि प्रॉब्लम। बच्चे से ज्यादा हमें मतलब हमें ये नहीं फोर्स करना कि बच्चे जो है वो ये करे, हमें खुद को बदलने की जरूरत है। बहुत लेकिन शुक्रिया यहाँ पे मैं एक नुसरत चीज आपका ऐड करूंगी और मिस शुक्रिया फरहीन, सफीका आपका, इसी के साथ एक अच्छा चीज मैंने कहा फरहीन मैं मैं ऐड लास्ट में करना थोड़ा चाहूंगी प्रोग्राम एंड होने से पहले, एक चीज मैं बस लास्ट मैसेज देना चाहूंगी कि हम ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ज़रूरत है थोड़ा सा बदलने की। यस, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर पेरेंट्स भी फ्लेक्सिबल हैं। एट द एंड जो पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ वो ये कि इतना ओवर पैम्पर्ड भी मत करें, क्योंकि वो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ जाती है। ठीक है कि आप हर बच्चे की बात मान रहे हैं, उसको जी लीनियंसी भी दे रहे हैं, फ्रीडम भी दे रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। या बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो भी बैलेंस पेरेंटिंग होनी चाहिए, ना बेजा सख्ती हो ना बेजा लाड प्यार हो। एक मॉडरेट लेवल पे बच्चे को ट्रीट करें। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। एक कम्युनिकेशन, सुपरविजन और आपकी एक जो बैलेंस पेरेंटिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं कहना चाहती थी अपने लास्ट पॉइंट में। जी थैंक यू। जी नुसरत आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि आज जैसे हमारा टॉपिक था रोल ऑफ पेरेंट्स पे, बेसिकली हम पेरेंट्स से रिलेटेड ही बात करते रहे, लेकिन बच्चे की एंग्जाइटी जो है उसके पीछे सिर्फ रोल ऑफ बेसिक पेरेंट्स की वजह नहीं हो सकती है, उनके पीछे और भी वजूहत हो सकती हैं। जैसे मिस विका ने पहले भी बताया था, बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, मेंटल भी हो सकती हैं, स्कूल परफॉर्मेंस बुलिंग, मतलब ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो हमें सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ही जो है वो एंग्जाइटी बढ़ती है, नो नो क्योंकि वी हमने वर इस तरह टॉकिंग के अबाउट, नो वी वर टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से सभी पेरेंट्स एक एंजाइटी को सभी का कंट्रोल करने एक में रोल प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल हाँ करना एक है। मिनट, हाँ मैं वही बताना चाहिए, जैसे हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड हम पेरेंट्स को ही ले रहे थे, तो हमने पेरेंट्स से रिलेटेड ही बात की। लेकिन ये मैं एग्जैक्टली। वैसे ही डेवलप करना चाह रही हूँ कि आप, क्योंकि हमारा जैसे टॉपिक तो पेरेंट्स पे था, तो सबके लिए मतलब जरूरी है कि सबको पता हो कि सिर्फ पेरेंट्स की वजह से या रोल ऑफ पेरेंट्स की वजह से एंग्जाइटी नहीं होती है, कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से एंग्जाइटी जो है वो बच्चे में लीड कर सकती है। नहीं नुसरत, हम बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि अगर बच्चे में एंजाइटी है तो पेरेंट्स उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कर यहाँ सकते पे हैं, यस। ये बात हाँ, कर रहे हैं। और जैसे अब वैसे मैंने बताया कि हम ये सिर्फ बात करते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स की ही, बाकी मैंने एड अप किया है कि अगर हम सिर्फ ये बात लें कि क्योंकि पेरेंट्स ये ना समझ लें कि सिर्फ हमारी पेरेंट्स की वजह से ही हो रहा है, ये कुछ ऐसा इश्यूज है तो बिल्कुल आगे जो है जो फैक्टर्स हैं वो लीड कर सकते नो नो वी बिल्कुल वर बिल्कुल टॉकिंग अबाउट हाउ पेरेंट्स कैन कंट्रोल एंजाइटी, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से ही सीखता है। वो कहते हैं ना कि बच्चा अपने घर में सबसे पहले सीखता है, बाहर तो वो बाद में निकलता है, स्कूल तो बाद में जाता है, सबसे पहले तो अपने घर का एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। तो बेसिकली पेरेंट्स को यही मैसेज है, जिससे मिस नुसरत ने भी कहा कि यू आर द की रोल टू कंट्रोल द एंजाइटी ऑफ योर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। जी बिल्कुल और वही मिस बात फरहीन है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। आई थिंक कि ये सो चीज़ें मच, सोसाइटी में ज़रूर हाईलाइट होनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि पीपल आर वेरी रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट वाइल टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज। तो मेरे ख्याल से कि जितने सेंसिटिव इश्यूज हैं इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने प्रोग्राम के एग्जैक्टली। आगाज़ में भी कहा था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है और हमें अपने मुस्तकबिल को बेशक। बचाना है, तो हमें एक्सपेक्टेशंस कम करनी होगी, अपना किरदार ज़्यादा अदा करना होगा, क्योंकि हम उन्हें बना सकते हैं, हम ट्रू। उन्हें बिगाड़ सकते ट्रू। नो हैं। इसी डाउट। के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। थैंक यू नुसरत, थैंक यू सभी का, आप लोगों ने बहुत मोस्ट अच्छा वेलकम। डिस्कशन की, अपना टाइम दिया। तो थैंक यू फॉर इंशाल्लाह अगले इनवाइटिंग हफ्ते अस। वेलकम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आप लोगों से इसी जगह इसी वक्त हफ्ते के रोज़ 10 बजे मुलाकात होगी किसी और सेंसिटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए माइंड मैटर्स, क्योंकि माइंड मैटर करता है।